ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो 40 साल से वहाँ बैठे हैं, वो महाराज जी देखिए किस साल, हाँ किस कुछ तो समझा ही होगा। 40 साल तक अगर एक जगह रहा, कुछ तो व्यक्ति समझा होगा। ऐसा नहीं कि एकदम खाली होगा, ऐसा नहीं, कुछ तो समझा होगा। 40 साल कोई कम समय नहीं होते एक ही स्थान पे बिना पाखंड किए, समझिएगा। उस व्यक्ति उसी गांव में रहना और उस तरीके से जीना कोई साधारण बात भी नहीं है, कोई साधारण नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति, मैं जाता आता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ कि वो ऐसा भी नहीं कि धागा धूड़ी ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सरलता से जीते हैं। उनको मिला न मिला वो बात की बात है, लेकिन कुछ तो समझा होगा। पूरी तरह ऐसा नहीं कि पूरी तरह 40 साल में वैसे के वैसे रहे होंगे। 40 साल जीवन के कम नहीं होते एक जगह काट देना। तो आप देखिए कि मैं कैसे उनसे जाके मिला, कैसे मैं मिलता हूँ, कैसे रहता हूँ। मैंने ये देखा कि अगर आप कहीं अंदर से कमजोर हो, ठीक है, और आप उस कमजोरी को दूर करने की क्षमता नहीं है और आपको कुछ बनना है, ठीक है, तब आप आवरण का सहारा लेते हो, उसे ढकते हो, क्योंकि उस कमी को दूर करने की आपकी क्षमता नहीं है और आपको बनने की एक भनक है, एक जिज्ञासा है, मैं कुछ बन के बताऊंगा इनको, और आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है नहीं बनने की। तब आपको कहीं से आवरण का सहारा मिलता है और आप ओढ़ के और समाज को बताते हैं मैं ये हूँ। लेकिन एक न एक दिन ऐसा कोई व्यक्ति आता है और आपके आवरण को ऐसे खट्टे से तोड़ देता है, क्या बिखर जाता है आपका आवरण, आता ही आता है क्या, कभी न ऐसा व्यक्ति टकरा जाता है और आपके आवरण को चकना चूर कर देता है। कोई मिल जाएगा, कोई टकरा जाएगा। तो कहीं कमी उसके अंदर है। एक तो कमी है और कमी दूर नहीं कर पा रहा है, उसकी सामर्थ्य भी नहीं, इसलिए वो आवरण का सहारा लेता है। आवरण के सहारे में मैं को खड़ा करता है। तो सामर्थ्य लाए जैसे, हाँ, वो सामर्थ्य आप तभी लाएंगे जैसे पढ़ना है तो शिक्षक गुरु, आपको कुछ भी सीखना है तो सीखने जो सीख चुका हो, पहले कुछ भी सीखना है। दो तरह के लोग इस संसार में रहते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला। आप तय कर लीजिए आप कौन है। आप अगर सीखने वाले हैं पक्का हो गया तो सिखाने वाला कोई न कोई टकरा जाएगा, सीधी सी बात है। और पता चला, मैं देखा इस संसार में 80% से ज्यादा व्यक्ति सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों बन के घूमते हैं। क्या दोनों बन के घूमते हैं? वो जाते हैं सीखने, लेकिन सिखाने की बात करने लगते। एक बन जाओ, क्या एक बन जाओ। अगर आप सीखने गए हो तो सिखाने की बात मत करो, और सिखाने गए हो तो सीखने की बात मत करो। बोल दो भैया मैं ये हूँ पक्का, मैं समझौता नहीं करूँगा। मान लीजिए अब एक शिक्षक पढ़ाने गया और उसको विद्यार्थी कोई उठ के पढ़ाने लगे, तो शिक्षक कैसा, फिर शिक्षक की क्या जरूरत है? शिक्षक एक होना चाहिए, विद्यार्थी अनेक होना चाहिए। तो आप एक पक्का करिए कि आप हो कौन, पहले तो ये पक्का करिए। ये मैंने ये देखा कि लोग जाते हैं, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते, जाते कहीं और है, मुझे उन्हें खुद नहीं पता कि सच में जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। क्या यूं ही चले जा रहे हैं। देखो ना, अगर यहाँ कितने लोग हैं, क्या अभी तक कोई पक्का करता है मुझे बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? पक्का कर रहा है, क्या वो नहीं कर रहा? पक्का तो पक्का, पीछे जाना नहीं है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही कुछ होगा। क्या ये पक्का करना पड़ेगा। आज तक तो हमें ये पक्का करवाया गया ना कि गाड़ी चाहिए, है ना, नया चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, वो चाहिए तो सिखाया गया। हाँ, अभी तो समझ में आ गया, सिखाया तो गया, लेकिन अभी भी तो समझ में आ गया। पॉइंट को भी पकड़िए। मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य बोला जाता है, तो ये भी तो पकड़ लो। कभी तो सुना होगा मुर्दे के पीछे कि राम नाम सत्य, तो आप अपनी समझ से बहुत कुछ पकड़ते, तो ये भी पकड़ लो। हाँ,
कि राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है तो आप ये राम को मत समझिएगा, क्योंकि इनके पहले भी मुर्दे जाते हैं। उस परम ब्रह्म राम की बात हो रही है। राम जपे राम का नाम, उस राम की बात हो रही है। आप ये साकार रूप वाले राम की बात मत पकड़ लेना, ये गलती ना करना, नहीं फिर एक रूप में फंस जाओगे। क्या रूप ही भटकाव है, दर्शन दृश्य दृष्टा। जब तक दर्शन की कामना है तब तक आप दृश्य में उलझे हुए हो, और जब तक रूप में उलझे हुए हो तब तक उपलब्धि नहीं होगी। भक्त बन के रह जाओगे, भक्त बन के रह जाओगे आप, क्योंकि रूप में हो तो द्वैत है, और रूप का कभी नाश होगा। क्या कोई भी रूप हो इस संसार में, कोई भी रूप हो, कोई भी पिंड हो, उसका नाश होगा। नाश का मतलब नष्ट नहीं, नाश का मतलब परिवर्तन। किसका नाश होगा? रूप का नाश होगा, तत्व का नहीं। तो हम रूप में फंसे हैं, तत्व में नहीं। इसलिए कहा गया ना, इस जगत का नाश हो जाएगा। जगत क्या है आपके लिए? जगत क्या है? रूप जगत है, तत्व थोड़ी नहीं। आप रूप में फंसे हुए हो, ना कि तत्व में। तो रूप का नाश होता है, तत्व तो आज आप छोड़ के चले आते हो। आप बताइए, सुनिए, किसी के घर का व्यक्ति मर गया, ठीक है, आप देखिए वो चिल्लाता है, रोता है, कहता है मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, वो जाता है जला देता है, बोलता है कब जल जाए, लेकिन वो व्यक्ति अभी तो मौजूद है, रूप अलग रात में मौजूद है, रखो ना अपने पास, अभी भी वो है। कहाँ गया वो? कहीं नहीं गया है, अभी भी तो है। कहाँ गया बताइए? अगर आप उसे शरीर मानते हो तो कहाँ गया बताइए? कहाँ गया? बस परिवर्तन हो गया, शरीर से राख हो गया, रखो ना अपने पास, अपने घर में उसे। हम सीधे देख तो रहे हैं, अरे सीधा देखो ना, पैरों के नीचे छोड़ के चला आता है अपनी माँ बाप भाई बहन को, क्योंकि अब आप काम के नहीं है। इस संसार में जो काम का नहीं है वो राम का है। क्या कि भैया अब तुम जाओ, राम के बन जाओ, क्योंकि अब तुम काम के नहीं है। इसलिए तो बिस्तर पे पड़ने के बाद पूरा परिवार प्रार्थना करता है कि इनके प्राण छूट जाए। ये बहुत परेशान वो नहीं है, पूरा परिवार है। अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें, इनके प्राण छूट जाए। मानव बहुत चालाक है। आप देखो ना, वो कहाँ गया? वो है तो मैं कह रहा हूं नहीं शरीर में है तो राख में है। क्या फर्क है? रखो राख, सामने देख रहे कि वही जल रहा है, एकदम वही तो है, नहीं है क्या? बोलो, ये सोचते हैं कब छोड़ के जाऊं। राख भी करने की जरूरत नहीं है, बॉडी तो जैसे सोते अवस्था में होती है वैसे तो है। चलो मैं कह रहा हूँ कि उसको महक जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन राख को रख लो ना। राख की छुट्टी दिया जाएगी तो डर लग जाएगा उससे, तो राख में तो मौजूद है वो, अगर आप उसे शरीर मानते हो तो राख में मौजूद है, लेकिन काम का नहीं। बस ये हाथ में कैंसर हो गया तो हम इसका कटवाने का पैसा देंगे, क्या ये कटवा देंगे, ये कटवा देंगे, ये कटवा देंगे, ये दोनों कटवा देंगे, नाक भी कटवा देंगे, गाल भी कटवा देंगे। जब यहाँ का नंबर आएगा कहेंगे बस अब नहीं, ये रहने जितना जिएंगे चलेगा। यहाँ नहीं, क्योंकि ये कटवाते ही हम गए। जब हमारा नंबर आएगा तो हम नहीं कटवाएंगे। हमारे शरीर के अंग मैं जीने के लिए कटवा सकता, अपने शरीर को। हाँ, आज मैं जिसे तेल लगा रहा हूँ, मुझे पता चल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए और कह दे मुझे दुख रहा गया, कैंसर है, ये उंगली रही तो हाथ कटवाना पड़ेगा, तो क्या करो? पैसा भी दोगे और काटने के बाद बड़ा खुश हो जाओगे, कट गए। अपनी ये उंगली कहेगा नहीं, ये हाथ रहा पूरे शरीर में कैंसर, फिर ये हाथ भी कटवा दोगे, कान भी, मैं अंग कटवा दूंगा, क्या अपने ही। और जब आपकी बारी आएगी तो कहेगा ये गर्दन पूरा कटना पड़ेगा। अरे फिर बचेगा क्या? हाँ, फिर बचेगा क्या? किसको काटेगा तो? क्यों बचेगा ना? ये शरीर इधर से इधर, एक धड़ इधर, एक धड़ इधर, कैंसर तो काट के निकाल देगा, लेकिन तुम नहीं इसमें रह पाओगे। जब तुम्हारी बारी आती है कहते भाई अब रहने दो, क्या अब रहने दो, मतलब तुम्हें शरीर की भी फिक्र नहीं है। ये शरीर जब तक आपका काम का है तभी तक इसकी फिक्र है। आप इस बात को गहराई से समझो, यहाँ कोई किसी की फिक्र नहीं करता। यूज एंड थ्रो, आप इसे बहुत गहराई समझो। मैं यही कहना चाहता हूं, आप यूज होना ही होना है आपको। ये संसार ही ऐसा है,
तो क्यों ना हम सदुपयोग में यूज हो जाए। आज मैं आपको बता दूं, शायद मुझे, मैं विवाह करता, शादी करता तो मुझे कम मेहनत करना पड़ता, 8 घंटे कहीं नौकरी करता या व्यापार करता, अपने घर पे आके बीवी बच्चों के साथ अच्छी लाइफ जीता। समझना, इतना तो मगजमारी मेरी जिंदगी में नहीं करना पड़ता। जितनी मगजमारी मैं कर रहा हूँ, इतनी मगजमारी तो नहीं करना पड़ता। जितना मेरा टैलेंट था, इतनी मगजमारी तो नहीं करना पड़ता। दिन रात लगा हूँ इसमें पागल की तरह, कभी तुम्हें रिक्वेस्ट, कभी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम ना छोड़ के चले जाओ, तुम ना छोड़ के चले जाओ। इस आदमी की जिंदगी कैसी होगी? उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें संभाल रहा है, अब तुम हमेशा डरा रहे हो, कभी भी छोड़ के चला जाऊंगा। उसकी क्या मनोदशा होगी यार। वो आदमी तुम्हारे लिए लेके पागल है और हमेशा उसे डरा के रखे हो कि तुम कभी भी छोड़ के जा सकते हो। उस आदमी की स्थिति समझ सकते हो? उसकी क्या मनोदशा होगी? वो बस पागल नहीं हो रहा है, क्या? क्योंकि उसे विश्व के लिए काम करना है, पागल नहीं हो सकता। मेरे समझ से तो मैं अगर वहां काम करता तो मुझे इतनी मगजमारी आज जितनी करनी पड़ती है, कभी तुम्हें संभालो, कभी तुम्हें संभालो। मतलब सोचो जरा इस बात को। और तुम कहीं न कहीं यूज होगे संसार में, मुझे भी पता है, मैं भी यूज हो रहा हूं। मैंने कहा यार संसार में तो यूज होना है, शादी करो, बच्चे होंगे, परिवार होगा, नोचना देंगे, मैं उन्हें नोचूंगा, वो मुझे नोचेंगे। ऐसा नहीं कि वही नोचेंगे, हम भी उन्हें नोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सच्चा हूं, वो नोचेंगे, मैं देखूंगा, मैं भी नोचूंगा, वो भी नोचेंगे। मुझे नोचवाना, नोचना है ही, ठीक है। मैं अब एक काम करता हूं, मुझे समाज के लिए काम करना है। कुछ लोग क्यों नोचे? सब नोच रहे हैं। कुछ ऐसा अपने अंदर लाओ कि समाज का हित हो और सदुपयोग में यूज हो जाओ। यूज होना ही होना है, यहां कोई भाग नहीं सकता। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आपका उपयोग होना ही होना है। कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा यूज होगा ही होगा। बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते आप। कहने का मतलब है सदुपयोग में यूज हो जाओ, संसार के हित में उपयोग हो जाओ, सेवा में उपयोग हो जाओ। यूज तो होना ही होगा, आप चाहे कहीं भी चले जाओ। हमने उस दिन इनसे यही कहा, हमारी बात हो रही थी, हम कहे अगर ये लगे कि नहीं सत्कर्म है, सेवा है, तो इसमें लगना नहीं। 1% भी लगे तो चले जाना, क्या मत करना। कभी भी, कहीं भी, जहां भी रहो, अपने अस्त्र को उठाओ, बाहरी भी, आत्मिक भी। मैं सबको सलाह देता हूं, सबको खुलकर बोलता हूं। खुलकर बोलता हूं क्योंकि मुझे इतना पता है कि क्या मैं ज्ञान नहीं दे रहा था, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं दिया जा रहा था इसके पहले, बाद में मैं भी नहीं रहूंगा। ये कुछ यहां किसी के सहारे नहीं रुकता, हमें संवारने का बस मौका मिला है। क्या हमें प्रकृति ने, मैंने कभी मांगा था कि मुझे सेवा का मौका दे, प्रकृति ने दे दिया। तुम नहीं करो, कोई और करेगा। जगह हमेशा भर जाती है, आप सामान उठा लो, हवा जगह भर देती, यहां कुछ खाली नहीं रहता। क्या आप कहीं कोई और आएगा, इंतजार कर रहा है, इंतजार हो रहा है, एक लाइन में खड़ा है। क्या एक लाइन में कई लाइन लगी है, मुझे सेवा का मौका मिले, तुम छोड़े कोई और आ जाएगा। जगह हमेशा भरती रहती है, जगह हमेशा भरती रहती है। तो मेरा ये कहने का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि आप यूज होगे, बच ही नहीं सकते। सृष्टि ही ऐसी है, भगवान आए वो यूज हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, कौन नहीं यूज हुआ? होना ही पड़ेगा। तो यूज हो जाओ सदुपयोग में। क्या हाँ, मैंने कहा कुछ दायरे में यूज होने से अच्छा है पूरे समाज के लिए कुछ ऐसा अपने अंदर लाओ कि समाज के लिए कुछ करो। बस सीधी सी बात है। नहीं तो मैं तो वो जीवन जीता तो मेरे समझ से 8 घंटा ड्यूटी करके या
कुछ नौकरी वोकरी करके बिजनेस करके बढ़िया से लाइफ जीता। इतनी तो लाइफ में मगजमारी नहीं रहती, इतनी मगजमारी नहीं रहती जितनी आज मुझे करनी पड़ रही है। फिर जिनके लिए करो तो इसमें से एक आदमी आके निकल गएगा, आप तो बड़ा गुस्सा करते हो। अरे तू रह, तू चला आ जरा, आज तुझे बताता हूँ गुस्सा क्या होता है। जरा आके यहाँ पे तू सूरा कुछ दिन काम कर, समझ में तुझे आ जाएगा, सारी चर्बी निकल जाएगी। तू उस जगह पे जरा आ, कुछ दिन रह, तो तुझे पता चलेगा गुस्सा क्या होता है। वहां से कह देना बड़ा आसान है, आए एकदम बढ़िया से बैग रख के, कहाँ है शौचालय, फट से चले गए, कहाँ है बाथरूम, कहाँ है भोजन, फट से बनाओ, सब व्यवस्था में। आप गुस्सा बहुत करते हैं। पता है तुम्हारी इस व्यवस्था के लिए इस व्यक्ति ने क्या किया है, पूरी जिंदगी लगा दिया है तुम्हारे शौचालय के लिए, तुम्हें एक व्यवस्था देने के लिए पूरी लाइफ लग गई है उसकी। गुस्सा नहीं होगा जब तुम दुरुपयोग करोगे, तो गुस्सा नहीं होगा। क्या भाव को भाव में निकला है क्या? गुस्सा नहीं करेगा, लोगों को दिखावा करेगा, लाइफ में देखो कितना सज्जन है, और कमरे में जाके मां बहन करेगा। वो ऐसा आदमी मैं नहीं हूं। मुझे अगर कहना होगा तो मैं लाइव में बोलूंगा, अगर मुझे गुस्सा करना होगा तो लाइव में करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको पता चला कि मैं तुम्हारे सामने मीठा मीठा बढ़िया बोलूं और पता चला कमरे में जाके मां बहन करूं। मुझे नहीं आता है। मुझे अगर बोलना होगा तो मुंह पे बोलूंगा। तुम्हें आना है आओ, जाना है जाओ, तुम्हें सहयोग देना है दो, नहीं देना है मत, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। काम हो चाहे ना होगा तो ईमानदारी से होगा, ठीक है, नहीं हो तो मत, जाने दो, छोड़ो। सीधी सी बात है। तो विश्व के लिए काम करना है, बहुत सहना पड़ता है, और सबको साथ में लेके चलना, इनको भी चलना है, इनको भी चलना है, सबको चलना है, सबको देखना पड़ता है। मैं इसीलिए तो इनको कहा कि आपको इतना है ना, आपको समय मिलेगा, आप जरा चिंतन करना। अब तो आपको मौका मिल रहा है, चिंतन करना करें। जैसे देखो कि मंसूर कौन थे, जब सबने पत्थर मारा तो उन्हें चोट नहीं लगी, उन्हें जानने वाले ने एक ने जरा सा मारा तो वो चीख पड़ी। बोले क्या हुआ, इतने पत्थर बरस रहे थे, लहूलुहान हो गए थे, और आपको कोई मतलब चोट नहीं लगी, और एक जरा सा कंकड़ क्या मार दिए और आपको इतना चोट। भूले मेरे बारे में सब जानता है, तो ये मेरे बारे में सब जानते हैं ये व्यक्ति कैसे 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 कितनी मेहनत इस व्यक्ति ने किया है। आपको पता है एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए मैं मुंबई से इंदापुर से पता नहीं कितना 100 किलोमीटर में गया, और उस वो महाराज थे, मैं उनका इंतजार घंटों किया और कहीं गए थे। बाद में आने के बाद साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने एक ही बात कहा, मैं रो रहा था। वो बोले कि जिस लिए आप आए हो नहीं होगा, हम आपको में छर आंसू। तो हमने कहा क्या, मैं किसके लिए आया, मैं तो आध्यात्म के लिए आया हूँ। बोले नहीं होगा। हम कह रहे तो भाई उनसे नहीं बोला, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, क्यों कुर्सी पे बैठे हो यार, हमारा कितना समय बर्बाद हुआ, तुम्हारे पास नहीं जवाब था। तो जो तुम नहीं ये कर रहे थे, एक शिक्षक के पास अगर विद्यार्थी जाए और कहे मैं पढ़ाने वाला काम नहीं करता, तो क्या सब्जी बेचता है, तो सब्जी का ठेला लगा। काहे को शिक्षक अपने आप को बोलता है मेरा कितना समय बर्बाद हुआ, मैं रोते हुए उस आश्रम से आया। आप लोगों को तो बहुत आसानी से इज्जत से उत्तर मिल रहा है, मैं तो माँ बहन गालियां सुनने के बाद भी उत्तर नहीं हूँ। आप लोग क्या जानो, मैं तो देख रहा हूँ कि ये बड़े ताव में आते हैं, ताव में चले जाते हैं, ये जिज्ञासु है। हम तो माँ बहन की गालियां झापड़ खाने के बाद भी ऐसे खड़े रहे कि मुझे उत्तर मिल जाए। क्या मिल जाए? उत्तर मिल जाए। भूखा प्यासा आप देखे ना, आज 2 दिन आप देखे, मैं अभी देखो, कभी मेरे अतीत में ऐसे चलो घूमने, देखो मैं कैसे 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 जीवन काटा हूँ। यहाँ तो लोग ताव में आएंगे, ऐसा बात करेंगे जैसे बाप की बकौती है, नहीं तो 2 मैं चला जाऊंगा, क्या मुझे कोई तकलीफ है क्या, मैं तो आ गया ऐसे।
तो ऐसे ही आ गए तो ऐसे ही तुम भटकते रहोगे, क्योंकि तुम जिज्ञासु हो ही नहीं। जिज्ञासु व्यक्ति अपने उत्तर के लिए आता है और उस पर काम करता है सरलता सहजता से, किसी को दोषी नहीं देता है और आगे बढ़ता है। मैं तो आज के साधकों की हालत देखता हूं, बड़ी बदतर है इनकी हालत, बड़ी बदतर है। कुछ बोल दो, अरे मेरे पास कोई कमी है क्या? इन्हें ज्ञान का मतलब ही नहीं मालूम है। आप इतना गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? आप दबा क्यों रहे हो? आप बताओ। जब ये बात पक्का हो गया कि ये व्यक्ति तुम्हें दबा रहा है, तुम्हें उसी समय उस जगह को छोड़ देना चाहिए, उसके पास एक सेकंड भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो व्यक्ति तुम्हें कभी उठाएगा नहीं। अब वो व्यक्ति, क्योंकि तुमने उठाने से पहले ही तुम्हें, जब उठा रहा है तुमने उसको समझ लिया तुम्हें दबा रहा है, अब वो क्या करे? क्योंकि एक तरफ से उठा रहा है और आपने उसे दबाना समझ लिया, तुम तो भ्रमित हो गए। अब वो क्या करे? वो क्या करे? उसकी क्या गलती है?